माँ के पेट के अंदर ही बच्चे का पखाना निकल जाता है, जिसको हम मेडिकली मेकोनियम कहते हैं। घर के जो लोग हैं, बड़े बूढ़े, वो ये मशवरा देते हैं कि जी कैस्टर ऑयल पी लें, इससे दर्दें शुरू हो जाएंगी। कैस्टर ऑयल आप हर कोई खातून डिलीवरी के लिए पी लिया जाए, क्या कॉम्प्लिकेशंस है, क्या रिस्क इसके साथ एसोसिएटेड है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर शुमाइला हनीफ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी, फातिमा हॉस्पिटल लाहौर। आज जो हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है कैस्टर ऑयल इन प्रेगनेंसी। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जूं जूं ड्यू डेट करीब आती जाती है और ख़ास तौर पे जब जिनकी अभी तक लेबर पेन्स शुरू नहीं होती, तो बहुत घर के जो लोग हैं, बड़े बूढ़े, वो ये मशवरा देते हैं कि जी कैस्टर ऑयल पी लें, इससे दर्दें शुरू हो जाएंगी, नॉर्मल डिलीवरी में आसानी हो जाएगी। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि इसमें क्या हकीकत है, क्या ये सेफ़ है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं या कि सबको ले लेना चाहिए। कैस्टर ऑयल जो है ये एक ऑयल है जो कि दिया जाता है ख़ास तौर पे अगर कब्ज़ है। कब्ज़ को तोड़ने के लिए कैस्टर ऑयल पिलाया जाता है, क्योंकि इससे आंतों को स्टिमुलेशन हो जाती है, आंतें तेज़-तेज़ काम करने लग जाती हैं और कब्ज़ टूटती है। बेसिकली ये कब्ज़ की दवाई है, या आप समझें उसका एक टोटका है जो यूज़ किया जाता है। अब ये ज़रूर देखा गया है कि जो कैस्टर ऑयल प्रेगनेंसी के एंड के दिनों में अगर पिएँ, तो ऑब्वियसली जब उसे जो इंटेस्टाइन है वो स्टिमुलेट हो जाती है और साथ में कई दफ़ा बच्चेदानी भी स्टिमुलेट हो जाती है और लेबर पेन्स शुरू हो जाती हैं। वो जो एक कॉन्सेप्ट है कि कैस्टर ऑयल से लेबर पेन्स शुरू हो जाती हैं और डिलीवरी हो जाती है, वो सही है कि इससे यूट्राइन कंट्रैक्शंस शुरू हो सकती हैं और फिर डिलीवरी भी हो सकती है। पर क्या ये सेफ़ है? ये मेडिकली रिकमेंडेड नहीं है। मेडिसिन ने या साइंस ने हमें बताया है कि इसको हम उतना सेफ नहीं समझते कि कैस्टर ऑयल आप हर कोई खातून डिलीवरी के लिए पी लिया जाए। क्या कॉम्प्लिकेशंस है, क्या रिस्क इसके साथ एसोसिएटेड है। नंबर 1 कि अगर ये जैसे कहा कि यूट्रस को इरिटेट करके स्टिमुलेट कर देता है, कई दफ़ा ये इतनी ज़्यादा ओवर स्टिमुलेशन कर देता है, बार बार बहुत जल्दी जल्दी बहुत स्ट्रॉन्ग लेबर पेन्स आने लग जाती हैं, जो कि दोनों माँ और बच्चे के लिए डेंजरस हो सकती हैं। नंबर 2 कि ये भी देखा गया है कि जो कैस्टर ऑयल जब पिया जाता है, माँ पीती है, तो वो ब्लड के अंदर भी चला जाता है और फिर बच्चे तक भी पहुंच सकता है, और बच्चे को अगर कैस्टर ऑयल पहुंच जाए तो फिर उसकी इंटेस्टाइन भी तेज साथ काम करने लग जाती हैं और माँ के पेट के अंदर ही बच्चे का पखाना निकल जाता है, जिसको हम मेडिकली मेकोनियम कहते हैं। अब जब मेकोनियम निकल जाए, जो आसपास का पानी है वो मेकोनियम या बच्चे के ये पखाने के साथ मिक्स हो जाता है, बच्चे ने वही पानी जो है अपने अंदर दोबारा पीना है, और यही पखाने वाला पानी जब वो अंदर लेके जाएगा तो उसके लंग्स में भी जा सकता है, लंग्स इन्फेक्ट हो सकते हैं, बच्चे को निमोनिया हो सकता है, बच्चे को डिस्ट्रेस हो सकता है। ये मेकोनियम पास करना एक डिस्ट्रेस का साइन है। और फिर जब नॉर्मल दर्दों के दौरान जब आपके डॉक्टर आपकी पानी की थैली रप्चर करते हैं या कई दफ़ा खुद ही पानी की थैली फट जाए, तो बच्चे का पखाना जब बाहर निकल आता है तो उसको देख के आपके डॉक्टर फ़ौरन सिज़ेरियन सेक्शन की तरफ चले जाते हैं। तो एक जो नॉर्मल केस था खामखा एक सिज़ेरियन पे एंड अप हो जाता है, सिर्फ क्योंकि बच्चे ने पखाना पास कर लिया, जो कि डिस्ट्रेस का साइन समझा जाता है। और वो क्यों पास किया? क्योंकि इसी कैस्टर ऑयल ने बच्चे की आंतों को भी स्टिमुलेट किया और बच्चे ने माँ के पेट के अंदर जो स्टूल है वो पास कर दिया। तो इसलिए हम इसको इतना सेफ नहीं समझते कि हर वो खातून जो कि अपने ड्यू डेट के करीब जा रही हैं, उनको खुद से अभी दर्दें नहीं शुरू हुई, तो जी वो कैस्टर ऑयल पीने लग जाए। एक तो कैस्टर ऑयल की कितनी मिकदार लेनी चाहिए, इसकी भी कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। जिसका जो दिल करता है वो उतना पी लेता है, कोई ज़्यादा पी लेता है, कोई थोड़ा पी लेता है, कोई 1 बॉटल पीता है, कोई 2 बॉटल पीता है, तो कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। इसलिए इस चीज़ के लिए हम एज़ डॉक्टर्स ये एडवाइस करते हैं कि आपको इस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए, इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क क्रिएट कर सकता है। हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि अगर आपकी प्रेगनेंसी खैरियत से चल रही है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई मेडिकल डिसऑर्डर नहीं है, तो आपको जो ड्यू डेट दी गई होती है, जो 40 वीक्स की होती है, तब तक आपको कुदरती तौर पे दर्दों का इंतज़ार करना चाहिए। 40 वीक्स के ऊपर आपके डॉक्टर दोबारा आपको मुआयना करके ये डिसाइड करते हैं कि क्या ड्यू डेट से भी ऊपर 4-5 दिन तक आपको क्या छोड़ा जाए या कि आपको 40 वीक्स पे इंड्यूस किया जाए। अब जो मेडिकली हम इंड्यूस करते हैं उसके लिए मुख्तलिफ मेडिकेशंस अवेलेबल हैं, जिसको हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं, जो वजाइना के अंदर भी रखी जाती हैं और कभी-कभी ओरल फॉर्म में भी ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स दी जाती हैं, जिसका मकसद है कि आपके यूट्रस जो है वो लेबर पेन्स शुरू कर ले। और कई दफ़ा अगर यूट्रस का मुँह
कुछ हद तक खुला ही है तो कई दफ़ा ड्रिप के ज़रिए आपको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है, उससे भी लेबर पेन्स शुरू हो जाती हैं। ये जो सब तरीके हैं लेबर पेन्स को मेडिकली शुरू करने के लिए, ये साइंटिफिकली एविडेंट है। रिसर्च ने हमें बताया कि कितनी डोज देनी चाहिए, जिनका फर्स्ट बेबी है उनको कितनी डोज देनी चाहिए, जिनका सेकंड या थर्ड प्रेगनेंसी है उनकी डोज फ़र्क हो जाती है इस इंडक्शंस की, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन हो या इवन ऑक्सीटोसिन हो। तो मेडिकली एडवाइस तरीके से ही हम डॉक्टर्स चलते हैं, उसकी डोज रिकमेंडेड होती है जो कि हम पेशेंट्स को देते हैं अगर हमें लेबर पेन्स किसी भी वजह से इंड्यूस करनी पड़े। तो जो टेक होम मैसेज ये है कि प्लीज़ आप खुद से अपने घर के बुज़ुर्गों के मशवरे पे सिर्फ कैस्टर ऑयल ना पिया करें। खामखा आपकी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी भी कॉम्प्लिकेट करके अननेसेसरी सिज़ेरियन पे एंड अप कर सकती है, ख़ास तौर पे अगर बच्चे ने पेट में स्टूल पास कर लिया, जो कि कैस्टर ऑयल की ही एक कॉम्प्लिकेशन है। मज़ीद अगर आपने कोई चीज़ कमेंट करनी है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फिर भी आपके ज़हन में कोई सवाल है, अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, कोई चीज़ खुद से ना लें। आपके डॉक्टर आपकी प्रेगनेंसी को बेहतर तौर पे जानते हैं, आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।